तुम मेहनत की चाबी घुमाते रहो, मेरा भोलेनाथ चाबी लाकर घुमाएगा तुम्हारे भाग्य की और कार्य हो जाए। भाग्य की चाबी वो घुमाता है, मेहनत की चाबी आपको घुमाना है। आप इतनी दूर दूर से चलकर यहां आए हो, गाड़ियां लेकर आए हो, बस लेकर आए हो, कोई लोडिंग लेकर आए हो, कोई ऑटो लेकर आए हो, कोई बाइक लेकर आए हो, कोई फोर व्हीलर गाड़ी लेकर आए हो। एक एक दो दो किलोमीटर दूर तुम्हारी गाड़ी रोक दी, तुम वहां से पैदल चलकर यहां तक चलकर आए हो। तुमने इतनी मेहनत कर कर अगर यहां तक पहुंचे हो, इतनी मेहनत कर कर, तो तुम्हारी मेहनत खाली तो नहीं जा सकती। देगा तो वो, भरेगा तो वो, तुम आए उसके दरवाजे पर हो। शिव महापुराण कथा। खाली नहीं छोड़ता वो। परिश्रम करने वाले का साथ परमात्मा कभी नहीं छोड़ता। आप जाओ शंकर के मंदिर एक लोटा जल लेकर, विश्वास के साथ जाना, भरोसे के साथ जाना, और जो विश्वास और भरोसे के साथ जाता है बाबा उसको साथ लेता है। शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। शरीर में श्वास रहेगी तो शरीर चलेगा। तुम्हारी कथा सुनने में अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैंने सियोर वाला महाराज के मुंह से कथा सुनी है, एक लोटे जल का महत्व देखा है, एक बेलपत्री का महत्व देखा है। उन्होंने कहा था 5 जगह पर बेलपत्री रखकर जल चढ़ाना, मतलब पक्का है कार्य होगा अगर विश्वास रखकर चढ़ाओगे। उन्होंने कहा था शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आधा जल बचा हुआ बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना, मतलब उन्होंने कहा है विश्वास है। व्यास पीठ से बोला गया है, भरोसा विश्वास दृढ़ हो गया, पक्का हो गया, फिर तो महादेव को भी तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। विश्वास पक्का। ये विश्वास नहीं तो और क्या है। इतनी हवा चल रही थी, इतनी आंधी चल रही थी, टेंट उखड़ उखड़ के जा रहा था, तुम बैठे रहे विश्वास के बल पर, भरोसा पक्का कर कर। तो बाबा को भी सोचना पड़ा, ये बड़ी अड़ेली है, नहीं हटेगी। उसको भी सोचना पड़ता है भाई, उसको भी विचारना पड़ता है। हम कथा सुनते हैं जब तक हमारा भरोसा रहता है, फिर कोई मिल जाता है और वो कह देता है कि यहां से तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम हमारी दूसरी जगह चलो, हम एक और बाबा के पास ले चलते। यहां से काम नहीं हो रहा तो वो तीसरे के यहां चलो, हम उसके पास ले चलते। मतलब तुम एक पे भरोसा नहीं कर पाई। अगर एक पर भरोसा कर लेती, शिव महापुराण पर पूरा भरोसा कर लेती ना, तो तुझे किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा काम वहीं से हो जाए। भरोसा होगा तभी तो लोग इतने पत्र लिखते हैं कि हम पढ़ भी नहीं पाते। भरोसा, विश्वास। शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। आप जब शिव महापुराण की कथा चाहे टीवी पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। विश्वास तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत। कोई कहेंगे कि ऐसा है, कोई कहेगा वैसा है, कोई कहेगा उनने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा उनने वैसा कर दिया। कितना कितना लोग उपद्रव मचाते हैं। अब सियोर में रुद्राक्ष उत्सव हुआ, लोगों ने कितना उपद्रव मचाया, ढेर उपद्रव मचा के रखा, पर विश्वास मेरे बाबा पर था। वो चिल्लाते रहे और कथा बचती रही, चलती रही और चलती रही। वो कहते रहे, कोई कहे इतने मर गए, कोई कहे उतने मर गए। हमने केवल इतना ही कहा कि जो मरे उनकी लिस्ट ला कर दे दो, बस इतना निवेदन था। जो मरे उनकी लिस्ट लाई। शिव तत्व को जानो। कहने वाले कहते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए। उसका लाभ क्या मिलेगा?
ये आप उस समय पर प्राप्त करोगे कि मैंने मंदिर के निर्माल्य को ले जाकर एक साइड रखा, भगवान ने भी मेरी प्रधानता, मेरी प्रथमता सबके सम्मुख में रख दी, सबके सम्मुख। मंदिर में आप झाड़ू लगाते हो, मंदिर की सफाई करते हो, सेवा करते हो, ये खाली नहीं जाएगा। सास की सेवा करते रहे तो सास मरते मरते एक आध अंगूठी तो दे ही जाएगी, भले वो कितनी चिड़े। पर सेवा कर रहे हो तो देगी, नहीं कर रहे हो तो वो अपनी बेटी को भी दे सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें ही देगी, जो करेगा उसे मिलेगा। सेवा करो तो मेवा मिले। गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो बोलो बोलो मेवा मिले। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा के लिए कोई नहीं करे, चाबी मिले रे। कौन करे मेवा के चक्कर में सेवा? या तो जितने लोग सेवा करे आज के जमाने में चाबी के चक्कर में करे, चाबी के चक्कर। करो सेवा उसकी। मंदिर जा रहे हो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, गंदगी साफ कर दो। मंदिर से आ रहे हो, भोलेनाथ की सेवा करके। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम घर से फूल ले जाओ, जो शंकर जी पे फूल चढ़े उठा के एक जगह पर रख लो डलिया में, और जैसे ही आते आते जब वापिस आओ उनका श्रृंगार करके, उन्हीं के फूल से उनका श्रृंगार कर दो। दूसरे का नहीं चाहिए, उन्हीं का उनको दे दो। दूसरे की साड़ी कितनी भी पहन लो, एक ना एक दिन वो देख लेगी ना तो मांग लेगी। उसका मन नहीं लगेगा कथा में भी, अगर उसकी साड़ी पहन के बैठे हो तो 3-4 बार तो देख ही लेगी। मैंने पहले दी थी तेरे को, तो जो साड़ी पहनी है फिर वो देखना ही बंद कर दे। क्या देखे बार बार, तो उसने देखना बंद कर दिया। उसने कहा ये बार बार साड़ी की क्या। कभी कभी वो एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, और ससुराल जाते जाते बीच में उसका मित्र मिल गया। मित्र को देखा तो उसने कह दिया कि मैं मेरी ससुराल जा रहा हूं, तू क्या कर रहा है? कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, मैं ससुराल जा रहा हूं, तू फ्री है तो मेरे साथ चल। चल कहना नहीं मेरे पास कपड़े वपड़े नहीं है। अरे कपड़े की क्या करना, मेरे पास रखे, मैं बेड में से दे दूंगा, पहन लेना, चल। मित्र उसको ससुराल ले गया, और उसने ससुराल में जाने से पहले अपना जो पजामा था वो मित्र को दे दिया कि ये पहन ले। वो कुर्ता तो उसका अच्छा था, पजामा ही गड़बड़ था, पजामा उसने दे दिया। अब वो ससुराल में गया, साले ने पूछ लिया जीजा जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, मित्र। मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा कि अकेला आ रहा हूं तो इसको साथ में ये जा रहा था, तो मैंने कहा तू भी मेरे ससुराल चल। चल ले आया। कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया। मित्र ने कहा बताओ कितना बेवकूफ आदमी है, अकल मकल नहीं है तेरे में, रत्ती भर की भी। जैसे ही उसका साला गया तो इसने मित्र से कहा तेरे में अक्ल नहीं, बेवकूफ है, पागल है, मूर्ख है। ये कहने की क्या जरूरत थी कि कुर्ता मेरा पजामा तेरा, मैं जा रही मेरे गांव वापिस। उसने कहा नहीं रुक जा, अब नहीं कहूंगा, तेरी सौगंध नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि पजामा मेरा, बस खत्म। अब ये मामा जी के यहां से भोजन करने बुलाया, तो ये मामा जी के यहां गया, तो मामा जी के यहां से उनकी बहुओं ने पूछ लिया जीजा जी ये कौन है?
मेरा दोस्त है, मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी ले चलो। कुर्ता भी इसी का और पजामा भी इसी का है। अब तो इसको कांटे से खून नहीं। अब इसने कहा, जैसी बहुएं गई तो कहा कि पागल हो गया, पगला है। ये क्या कहने की जरूरत थी कि कुर्ता भी इसका पजामा भी इसका। मैं जा रहा यहां से। उसने कहा नहीं नहीं अपन अब नहीं बोलूंगा, बिल्कुल पक्का अब नहीं बोलूंगा, अब कुछ नहीं। इतने में मौसी जी आ गई, कंवर साहब, जीजा जी, जमाई साहब, हमारे यहाँ शाम को आना। तो शाम को ये गए। फिर मौसी ने पूछ लिया ये कौन है, मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। पजामे की कोई बात मैं यहां करना नहीं चाहता हूं। मौसी ने फिर पूछ ही लिया कौन सा पजामा, तो कह दिया जो ये पहना है वो मेरा। अब तो उसको कांटे से खून नहीं हुआ, और ही गुस्सा पड़ गया, गुस्सा। शिव जी को शंकर भगवान का जो पुष्प बेलपत्र फल जो चढ़ा है वही की वही हम महादेव को चढ़ा दें तो महादेव स्वीकार कर लेता है। किसी दूसरे से लेकर भगवान को नहीं देना। आपको पहले कथा में कहा है तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए दो, तुम्हारे पास में 1 बेलपत्री है तो 1 बेलपत्री दो, तुम्हारे पास में 5 रुपए हैं तो 5 रुपए दो, तुम्हारे पास में 1 चावल का दाना है तो 1 चावल का दाना दो। पर पड़ोसी से मांगकर अपने मंदिर में दर्शन करने गए, कृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, परली बैजनाथ का दर्शन करने गए, त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, गुरु जी का दर्शन करने गए, शिव पुराण सुनने के लिए गए, और वहां पर तुमने कहा पड़ोसी से मुझे 50 रुपए दे दो, मैं बाद में तुम्हें घर पर दे दूंगी। भगवान के सामने खड़े हो, कथा में बैठे हो, परमात्मा के सामने खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, भगवान के सामने खड़े होकर तुम पड़ोसी से हाथ फैलाकर कहो कि तू 50 रुपए दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी। भगवान कहता है मेरे सामने खड़े रहकर तुम मुझसे मांगता, अभी भी तू दूसरे से मांग रहा है, अभी भी तू दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है। तुम मुझसे कहता नहीं है 50 रुपए मत चढ़ाओ, नहीं है 10 रुपए मत चढ़ाओ, नहीं है चावल का दाना मत चढ़ाओ, नहीं है बेलपत्र मत चढ़ाओ, पर दूसरे से मांग कर मत चढ़ाओ। तुम्हें भगवान जब दे दे, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव जब तुम्हारे भंडार भर दे, तब तुम दोनों हाथ से खूब दान करना, मना नहीं, पर किसी से मांग कर नहीं, किसी से मांग कर दान नहीं करना, किसी से लेकर दान नहीं करना। तुम्हारे पास में भंडारी दे दे, मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हें प्रदान कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुमको दे दे, तब तुम खूब दान करना, खूब करना। हम आपको क्या वर्णन करें। हम सबसे ज्यादा कुबेरेश्वर धाम पर कमी थी तो पानी की कमी थी। आपको पहले भी मालूम है पानी की बड़ी कमी थी। वहां बोर खोदो तो 500 फीट 400 फीट बोर खोदना पड़ता था, पानी नहीं निकलता था, और पानी निकलता ही नहीं था, खो आ जाती थी नीचे, पानी नहीं निकलता। बहुत लोग कहते हैं पानी नहीं, पानी नहीं, गुरुजी क्या करें। हमने कहा कुछ नहीं, अब बाबा का भजन करो, जिस दिन उसको लाना होगा ऐसा पानी लेकर आएगा कि पानी की कमी नहीं हो। महाराष्ट्र की माताएं ट्यूबवेल लगाना प्रारंभ करी। एक माँ तो हर 2-4 महीने में आकर एक बोर लगवा देती है। बाबा ने ऐसी कृपा करना प्रारंभ कर दी कि जिस बोर को खोदते हैं बाबा ऐसी करुणा करा कि उस बोर में 400 फीट तो जान दो, 200-250 फीट पर ही बाबा जल प्रदान कर देता है। ये शिव के। हमसे लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में आखिर ऐसा क्या है। हम कहते कंकर शंकर की भूमि है, चारों धाम घूम कर आना, 12 ज्योतिर्लिंग कर आना, सारी नदियों में स्नान कर आना, और एक बार जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बस 5 पत्थर रखकर पूजन कर
कंकर शंकर से कहकर चले जाना, जिस बैग को लाए हो उसको खोलना भी मती, 3 महीने में वापिस वही बैग लेकर बुला लेगा। वो शिव है जिसने दृढ़ता रखी, विश्वास रखा, भरोसा रखा, जो विश्वास से उसको रिझाता है वो मिल जाता। कृपा करने वाला तो वो है। ये तो बाबा की कृपा है कि सवेरे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहां रोज प्रतिदिन अब रुद्राक्ष वितरण चालू हो गया। लोग आते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं। हाँ, निर्माण चल रहा है, समय लगेगा। निर्माण चल रहा है, समय लगेगा, क्योंकि बाबा का धाम है। पहले जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण था, बाबा उस स्थान को नहीं छोड़े तो आगे का वर्णन कर दिया, दूसरा मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। ये शिव तत्व है, बड़ी पवित्रता का आनंद है वहां। कंकर शंकर है वहां, कंकर शंकर। आए, रुके, चले। आप कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर व्यवस्था क्या मिल सकती है। हम कहते हैं सार्वजनिक रूप से वहाँ लेट बात बने हुए हैं 50, 60, 100 अभी, क्योंकि और बनने वाले हैं। तो ये अंदर के हैं तो अभी टेम्परेरी बना दिए हैं, बाद में टूट जाएंगे, वहाँ दूसरा कुछ निर्माण होगा। गादी, कम्बल, रात्रि को जो लोग रुकते हैं उनको वहाँ से निःशुल्क प्राप्त होता है। आप ले, आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखा कर ले लो, सो सवेरे वापिस जमा करो और अपने घर जाओ। भोजन बहुत अधिक मात्रा में भीड़ बढ़ जाती है तो खिचड़ी प्रसाद भी बन जाता है। कारण एक बड़ा भोजनशाला का निर्माण हो रहा है जिसमें 70,000 से 1 लाख भक्त 1 घंटे के अंदर महाप्रसाद ग्रहण कर लें। इतनी बड़ी रसोई घर का निर्माण वहां चल रहा है। समय लगेगा। अभी जो प्रसाद बन रहा है वो आप आराम से पाइए बाबा का। जो लोग आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन जाते हैं, आज तो बड़ी पूर्णिमा है, जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनते हैं, भले आपने 21,000 रुपये जमा करे, पर कभी जिंदगी में आकर देखना कि तुम्हारा 21,000 रुपये तुमने एक बार जमा करा, वो तुम्हारा 21,000 रुपया, ये लाखों भक्त जो प्रतिदिन 25,000, 30,000, 50,000 लोग आते हैं, तुमने जो 21,000 जमा करा उसका एक चावल का दाना उनके मुंह में जाता है कि नहीं जाता? तुम रहे ना रहे, तुम चले भी गए, अपने हाथ से जो तुमने दिया है वो सही जगह लगा कि नहीं लगा? अपनी बेटी, गाय और लक्ष्मी ऐसी जगह दो जहां सही सतमार्ग की ओर जाए। बड़ी खुशी होगी आप अगर आकर देखेंगे कि हमने जो दिया वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। भक्ति में मन लगा। अब लोग आते हैं जिनके घर में भगवान 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 2 साल में, 6 साल में संतान दे देता है, वहां आकर ढोल बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, नगाड़े बजाते, भगवान का भजन करते, खूब नाचते कूदते, अपना आनंद लेते। सावन महीना आता है, लोग कावड़ चढ़ाने के लिए आने लगते, जल चढ़ाते हैं, 2 कावड़ का भाग शिव को समझ। क्या है ऐसा शिव में? शिव में क्या है ऐसा? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का नियम बना लो। हाँ, केवल जल चढ़ाने का नियम? हाँ, भोजन जब करना तू जब जल चढ़ा ले, नहीं तो उसके बाद ऐसा नियम बना ले कि मैं जल चढ़ाऊंगा तब भोजन करूंगा। नहीं करूं मैं भोजन, नहीं करना मुझे भोजन। अर्जुन ने नियम ले लिया। 3 दिन बीत गए, अर्जुन को भोजन नहीं करना, क्योंकि शंकर का मंदिर नहीं मिला, शिव मंदिर नहीं मिला। युधिष्ठिर ने भीम से कहा अर्जुन को भोजन करे, 3 दिन बीत गए, शंकर भगवान का मंदिर नहीं मिल रहा, जंगल में शिव मंदिर कहां से आएगा, जंगल में शंकर का मंदिर कहां से आएगा? भीम क्या करें? भीम ने कहा तुम चिंता मत करो भैया, कल अर्जुन भोजन करेगा। और भीम गया
एक लकड़ी के ठूठ को भीम ने काट लिया। महाभारत का ये चरित्र संपूर्ण भारत देश के लिए एक गौरव का चरित्र है। ये जो चरित्र आप सुन रहे हो, ये महाभारत में भले ना दिखाया हो, पर महाभारत का ये चरित्र आपके दिल में विश्वास पैदा करेगा, हृदय में आनंदता लाएगा। भीम ने कहा तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर से कहा भैया कल अर्जुन भोजन करेगा, पक्का है, तुम देखना कल अर्जुन भोजन को ग्रहण करेगा, निश्चित है। अर्जुन को भोजन कराने के लिए भीम ने छल करा। एक पेड़ की टहनी को, एक पेड़ के ठूठ को काटा, काट कर उसको लाया, लाकर जमीन में गाड़ दिया, गाड़ कर उसके 4 बांस लगाकर, बांबू लगाकर उसके ऊपर छाया कर दी, और जो पेड़ का ठूठ था उसके ऊपर माला पहना दी, पत्ती रख दी, और पत्ती रखकर, फूल रखकर, माला पहनाकर उसको त्रिपुंड लगा दिया, और अपने युधिष्ठिर से और अर्जुन से जाकर कहा जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। शिव मंदिर जंगल में मिल गया? हाँ। युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन से कहा अर्जुन इसके साथ जाओ और शंकर जी का दर्शन करके जल चढ़ा कर आओ। अर्जुन 1 लोटा जल सरोवर में से भरे, शंकर का गुणगान करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शिव जी का शिवलिंग देखा, अर्जुन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वापिस आए। आने के बाद माता कुंती से, द्रौपदी से कहा भोजन दो। भोजन सामने आया, अर्जुन ने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा, अर्जुन बस भोजन आधा कर चुके थे और भीम ठहाका लगाकर हंस दिए। भीम ठहाका लगाकर हंस दिए, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। उसको मालूम था मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। भीम ठहाका लगाकर हंसे, और भीम जब ठहाका लगाकर हंसे तो युधिष्ठिर को रास नहीं आया, नकुल सहदेव को रास नहीं आया, अर्जुन को रास नहीं आया कि अर्जुन आज भोजन कर रहा है, 3 दिन में भोजन कर रहा है और तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। जब एक पत्थर को लोग पूजते हैं तो बहुत सारे ठहाका लगाने वाले मिल जाते हैं जो तुम पर हंसेंगे। अरे अभी बताओ, हमने तो ये पत्थर रखा था, हमने तो ये पत्थर रखा था, हमने तो यहां लाकर पत्थर रखा था, और किसी ने उसकी पूजन कर ली, दूसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, तीसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, चौथा उसकी पूजन करना चालू कर दिया। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं जब कोई दिल से उसको पूज लेता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो हमने एक केदार शिला रखी है, करें दर्शन आप लोगों ने। एक बड़ी सी शिला, केदार शिला उसका नाम है, आप उसका दर्शन करिएगा। केवल उस पर आपका हाथ का स्पर्श मात्र, ये 2 हाथ का स्पर्श, उस केदार शिला का महत्व ही यही है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो हल्दी का छापा लगा देते हैं, जो शादी के लिए आते हैं वो कुंकुम का छापा लगा देते हैं। बस केदार शिला पर हाथ का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं और बाबा से विनती कर कर जाते हैं, और बाबा भंडार। उस केदार शिला का स्मरण, कंकर शिला का भाव व्यक्त किया, हंस दिए। भीम को हंसी आ गई, भीम को हंसी, ठहाका लगा रहा है भीम। ऐसे दुनिया में कई लोग हंसेंगे। आप सीहोर आएंगे कंकर शंकर की भूमि पर तो लोग कह देंगे क्या रखा है वहां, क्यों जा रहे हो वहां, शंकर जी का मंदिर भी नहीं बना अभी तो, शिव जी भी नहीं बैठे अभी तो, क्या करोगे वहां जाकर। हम दूसरे की क्या बात करें, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे अपने भी, जो आप आएंगे तो आपको वहीं से कह देंगे क्या रखा है वहां पर, क्या करोगे जाकर, जाना है तो यहां जाओ वहां जाओ, क्यों आते हो कुबेरेश्वर धाम। पर जो विश्वास लेकर आया, भरोसा लेकर आया, उस दृढ़ता के साथ आया है, उस भूमि के कंकर को शंकर मानकर आया है, वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर गया है,
वो झोली भरकर वापिस आया है, करोड़ों का धन लेकर आया है, संपदा लेकर। क्या वर्णन करें हम उस कुबेर भंडारी की भूमि का। एक नेपाल की एक महिला बाबा के यहाँ आई, गई थी महाकाल दर्शन करने, और बाबा के यहाँ आकर बस उसने कहा, मेरा बहुत बड़ा केस चल रहा है बाबा, साथ ले, बस बहुत है, साथ ले। खबर आई, महिला आई है, बहुत दुखी है। उस महिला के मुख से एक शब्द निकला कि गुरुजी, अगर मेरा केस सुलझ गया ना तो मैं यहाँ बाबा के यहाँ पर ऐसा ऐसा कर दूंगी। हमने उनसे, एक महिला से एक ही बात कही, और वो महिला बाद में अभी वीरगंज में भी मिलने आई। हमने उनसे एक ही बात कही, आप ये मत बोलो कि आप क्या कर दोगे, बस आप तो बाबा से ये कहो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। आप तो बाबा से जाकर बस इतना कहो कि मेरा ये दुख है, काट देना। आपको ये नहीं कहना है कि मैं ऐसा करूंगी। भगवान कोई लालची नहीं है कि तुम करोगी इसलिए तुम्हारा काम करेगा। भगवान से तुम इतना कहो कि मेरी ये झोली भर देना बस, और बाबा को हाथ लगाओ, छापे लगाओ और जाओ यहां से, जाओ यहां से। गई, 20 दिन भी नहीं हुए और उसने खबर कर दी आशीष भैया को कि मंदिर में बाबा जब विराजे और बाबा की जो शिलालेख हों उस सबको चांदी से पूरे मंदिर को जड़ दो। बाबा ने इतनी कृपा कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी है, औघड़ी। आप बाबा को ये कहकर मत आओ कि मैं ऐसा करूंगी नहीं है। हमारे बाबा को तुम्हारा लालच नहीं चाहिए, हमारे बाबा को तुम्हारा लोभ नहीं चाहिए। तुम तो जल चढ़ाओ, पूजन करो, कंकर शंकर को पूज लो। तुम कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो शिव की आराधना करो, 1 रुपया भी मत दो। तुम तो भगवान का भजन करो केवल। वहां आए हो, उस भूमि के महत्व को जानो, वहां बुराइयां मत ढूंढो, वहां बैठकर केवल शंकर में, कंकर में शंकर को ढूंढने का प्रयास करो। दे दे तब तुम मत कहना कि मैं क्या दूंगी। तुम ऐसी पोटली बांध कर लाओगी और ऐसे लुटा कर जाओगी, ये निश्चित है। बस उसके पास आकर बोल कर, उससे केवल अपने मन की बात कहकर जाइए, अपने हृदय की बात कहकर। हंसेंगे लोग, ठाका लगाएंगे लोग, बहुत ताने देंगे लोग, बहुत हंसेंगे लोग, हम पे ही हंसते हैं। कोई टोटके वाला महाराज कह देता है, कोई उपाय वाला महाराज कह देता है। हम तो कहते हैं शंकर ने जो लिखा है शिव पुराण में बस उसी को बताया है। पूरी शिव पुराण को दिल से पढ़ना, एक एक चीज जो बताई गई, चाहे बेलपत्र हो, चाहे शहद हो, दही हो, चाहे काली मिर्ची हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। कई लोगों को तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी विरोध करना है कि ये मंत्र ही नहीं, ये साधना ही नहीं। मत जपो ना, हमारा दिल करता है हम जप रहे हैं, ये हमारा दिल है। और हम आपसे भी कहेंगे, आपका दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसका मतलब होता है शंकर भगवान, मैं आपके चरणों को नमन करती हूं। उसके बाद भी कई लोग कह देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से ले आया सियोर वाला महाराज, कहां से ले आया? विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी ने लिख दिया। छुपा कर रखा हुआ था ये ग्रंथ, ऐसा था कि लोगों के सामने, क्योंकि आज के जमाने में सब जितने भी कथा सुनने वाले हैं ना, ये सब दूसरे लोगों के दुख मिटा देते हैं। इनकी पड़ोसन फोन करके बोलती है मेरा बेटा बीमार है, ये तुरंत बता देती है पशुपति व्रत कर ले, 1 लोटा पानी चढ़ा ले। सुना मैंने शंकर जी की कथा में, ज्यादा हो तो 1 बेलपत्री लाके खिला दे। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में किसी को फोन लगाकर बोलोगे, वो बात करोगे तो वो पहले ही कह देगी शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, 5 जगह पर जल चढ़ाओ, शंकर जी को ऐसा करो, शिव जी को वैसा करो। उसने उपाय बताना प्रारंभ कर दिया। अब अकेला सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता, और सियोर वाले महाराज को देखते देखते आजकल हर व्यासपीठ से लोग उपाय बताने लगे। शिव को पहचानना है हम।
आजकल सब समझदार हो गए, जरा सा तकलीफ आती है लोग शंकर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। शिव भक्ति को धारण करते हैं, शिव स्मरण में डूबे रहते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल शिव तत्व को जान। ठहाका लगाकर हंसे थे भीम, क्योंकि उन्होंने केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, इसलिए ठहाका लगाकर हंसे थे भीम। एक लकड़ी के ठूट को देखकर इसलिए हंस रहे हैं। भीम के हंसने का कारण केवल इतना है कि मैंने अर्जुन को बेवकूफ बना दिया। और ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो हंसने का काम करते हैं कि हमने तो बताओ अभी यहाँ पर केवल कंकर रखा था, इसको पूछकर चले गए। कई माताएं जब कथा सुनकर पंडाल से जाती हैं तो यहाँ की मिट्टी भी उठा कर ले जाती हैं। कुछ तो उस मिट्टी का लाभ मिलता होगा, तब तो ले जाती होगी। कुबेरेश्वर धाम का कंकर उठाकर ले आती है, कुछ तो मिला होगा, इसलिए लाती होगी। और इतने लाखों लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, लाखों लोग। पूरा छत्रपति संभाजी नगर के एक एक बुजुर्ग के मुख से, कल हमारे को सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी कह रहे थे, हमारे पूरे छत्रपति संभाजी नगर का एक एक बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि ऐसी जनता और ऐसी भीड़ और ऐसे भक्त आज तक छत्रपति संभाजी नगर में नहीं देखे गए। इतना भक्त, इतना भक्त, इतनी भक्त की संख्या, भरे पड़े